हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं और वहाँ पे रजिस्ट्री यानी कि बैनामा जब आप करवा रहे हैं तो उस रजिस्ट्री के लास्ट पेज पे जो है एक नक्शा नजरी जिसे बोल सकते हैं या मैप बोल सकते हैं या कई जगहों पर चौहद्दी जो बोलते हैं उसे बनाने की नई प्रक्रिया क्या है, नियमावली 109 के बारे में आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि कई लोगों के पास मेरे पास फोन कॉल्स आ रही हैं, समस्याएं लोगों की होती हैं कि ये जो है मेरी चौहद्दी को लेकर रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए किसी ने सूट फाइल कर दी है, या मान लीजिए चौहद्दी को लेके सीधा उसने जो है दाखिल खारिज के लिए आपत्ति कर दी है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो साथियों, जो भी आप रजिस्ट्री बैनामा करवा रहे हैं तो वहां पे बैनामा में चौहद्दी यानी कि नक्शा बनवाते समय आपको नियमावली 9 को 109 को ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे हम 5 पॉइंट पर। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है कि रजिस्ट्री बैनामा में नक्शा चौहद्दी बनवाने की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, नियमावली 109, जिससे आपको कभी भी भविष्य में कोई भी परेशान ना हो, कोई भी आपकी रजिस्ट्री को चैलेंज ना कर सके। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि गलत नक्शा, मान लीजिए गलत आपने चौहद्दी बनवा ली है, ठीक, नियमावली 109 को ध्यान नहीं दिया तो उल्लंघन करने पर क्या होगा, क्या क्या परिणाम उसके होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट पर कि रजिस्ट्री बैनामा में क्षेत्रफल लिखने का अब नया तरीका क्या है। ठीक है, जो पुराने जैसे क्षेत्रफल, गाटा संख्या, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसमें चेंज हो गया है, अब आप नए तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। फोर्थ जो है वो है कि रजिस्ट्री बैनामा अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो संशोधन प्रक्रिया यानी कि रेक्टिफिकेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि रजिस्ट्री मैनुअल में क्या प्रोविजन किए गए। ठीक है। और लास्ट, जमीन खरीदने पर आपको मैनुअली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। साथ ही टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कई लोग कमेंट्स में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अगर आप कोई भी लीगल एडवाइस या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि इस पे कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, जमीन सही है कि नहीं, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा आपको। ठीक है। आते हैं अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। साथियों, यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है, ये नक्शा नजरी कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक है। देखिए जहां पर पूरा लिखा है उत्तर में क्रेता स्वयं, ठीक है, पूर्व में किसका खेत है, दक्षिण में किसका, ठीक है, और पश्चिम में किसका है, पूरा इस प्रकार लिखा है। ठीक है। अब साथियों, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है रोड से सटी जमीन की, सबसे अधिक जमीन की। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि मान लीजिए उत्तर की तरफ यहां पे जो है एक सड़क है, ठीक है, और सड़क पे 100 फुट जो है, 100 फुट चौड़ी जमीन है, जमीन की चौड़ाई है 100 फुट। ठीक है। और उसमें 3 भाई हैं, ए बी सी। ठीक है। यहां पे आप शायद में डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये मैंने कुछ आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है। तो यहां पे साथियों क्या है कि जो यूपीआरसी सेक्शन 117 नियम 109 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई जमीन रोड से सटा गाटा है, ठीक है, और उसमें जितने भी सह खातेदारक होंगे, सह खातेदार या अगर मिनजुमला नंबर है तो खातेदार, ठीक है, जितने भी खातेदार या सह खातेदारक हैं उनको सबको रोड पर मिलेगा आनुपातिक रूप से। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि भाई 3 भाई हैं ए बी सी, ठीक है, और रोड पे उनका खेत है। तो अगर मान लीजिए एक भाई आपको पूरा का पूरा रोड पे फ्रंट बेच रहा है तो गलत है साथियों, यहां पे आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नियम है ही नहीं। नियम ये है कि सभी का बराबर है। तो यानी कि जैसे मान लीजिए 100 फुट या 90 फुट फ्रंट है तो एक भाई के हिस्से में 30 फुट फ्रंट पड़ रहा है, ठीक है, 30 फुट। ठीक है। इस प्रकार से 30 30 30 इंटू 19 या मान लीजिए 100, ठीक है। तो इसी प्रकार से उन्हें जो है कानून जो है उन्हें अधिकार देता है। अगर मान लीजिए एक भाई ने आपको रजिस्ट्री कर दी और चौहद्दी में पूरा फ्रंट दर्शा दिया कि पूरा रोड साइड जो है 100 फुट फ्रंट आपको दे दिया, तो चौहद्दी साथियों गलत हो गई। अब ऐसे में दूसरा बी भाई क्या करेगा, पहले तो दाखिल खारिज पे आपत्ति लगाएगा, ठीक, फिर जो है वो चौहद्दी कैंसिल, पार्टिबल कैंसिल कराने के लिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इंस्ट्रूमेंट्स कैंसिलेशन में जो वो क्या करेगा कि वो रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए केस कर देगा। ठीक है, कि ये जो है चौहद्दी गलत बनी है, इसमें नियमावली 109 का उल्लंघन हुआ, तो आप फंस गए ना। ठीक है। तो साथियों, जब भी आप चौहद्दी बनवा रहे हैं तो उसमें जितने भी सह खातेदारक हैं पहले आप ये चेक करें कि ये कितना बड़ा गाटा है, इसका पूरा रोड पे फ्रंट कितना है और उसमें कितने सह खातेदारक या कितने खातेदारक है। ठीक है। और उसके बाद आप डिसाइड करें कि मुझे रोड पर फ्रंट कितना दिखाना चाहिए। ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल बुक कराने के बाद बात होगी। ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए
आपने नियमावली 109 को दरकिनार कर दिया, जो 117 धारा 117 नियम 109 सबको दरकिनार कर दिया। और एक्चुअली यही होता है कि एडवोकेट जो हैं उन्हें पैसा चाहिए, ठीक है, और आपकी कोई गलती होगी तो फिर आप वहीं आओगे, तो भाई वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। अगर आपने इसका उल्लंघन किया, मान लीजिए 3 सह खातेदारक थे और आपने पूरा पूरा फ्रंट पे लिखा लिया, या मान लीजिए आपने उस साइड लिखा लिया जहां कीमती जमीन है, तो साथियों ऐसी कंडीशन में सबसे पहले वो दाखिल खारिज रुकवाएगा, आपको दाखिल खारिज पे आपत्ति देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए वो केस करेगा सेक्शन 31 में, ठीक है। तीसरी चीज साथियों, वो क्या करेगा कि वो जो है बंटवारा के लिए आवेदन कर देगा, फिर आपको बंटवारा धारा 116 117 का आपको पूरा केस लड़ना पड़ेगा। और जब आप उस पर पोजीशन लेने यानी कि कब्जा लेने जाओगे तब वो कब्जा नहीं करने देगा, और ना ही आप उस पर निर्माण करने जाओगे तब वो परेशान करेगा कि आप निर्माण नहीं कर सकते, आपकी रजिस्ट्री गलत करवाई। और जब वो केस करेगा तब आपकी हार होगी। आपकी हार इसलिए होगी कि नियमावली 109 ये कहती है कि अगर रोड की जमीन है और उसमें 3 सह खातेदारक हैं तो तीनों को फ्रंट में अनुपातिक रूप से मिलेगी। जैसे 90 फुट है तो 30-30 फुट तीनों को मिलेगी, ठीक है। अब साथियों, रजिस्ट्री बैनामा आप करवा रहे हैं तो वहां पर आपको क्षेत्रफल किस प्रकार से दिखाना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले लोग क्या लिखते थे, जैसे मान लीजिए ABC 3 लोग हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए 3 बीघा जमीन है तो बैनामा लेखक लिख देते थे कि संपूर्ण यानी कि 3 बीघा में से अपना संपूर्ण अंश 1/3 विकृत। लेकिन अब ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि उक्त जमीन में से अपना संपूर्ण अंश 1/3 जो कि 1 बीघा या 81 ईयर, स्पष्ट मेंशन करना है कितना, ठीक है। अगर मान लीजिए आप स्पष्ट मेंशन नहीं करते हो तो वहां पे साथियों आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, वहां पे आपको म्यूटेशन जो है दाखिल खारिज ऐसी कंडीशन में नहीं हो सकते, ठीक है, तो आपको परेशानी आएगी, ठीक। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि जमीन खरीदने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए। फिर मैं एक बार आपसे कहूंगा कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स एंड रेवेन्यू मैटर्स, कोई भी ऐसी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और आप कोई जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, जमीन सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों जमीन खरीदने पर नॉर्मली आपको खतौनी, रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स 41 45 ये चीजें आपको देखनी होती है, और रेवेन्यू का मैप, ये चीजें आपको देखनी होती हैं। अब सिर्फ इतनी चीज देख लेने मात्र से जमीन सही नहीं है, आप किसी विशेषज्ञ एडवोकेट को दिखाएं कि जो खतौनी है इसमें श्रेणी कौन सी है, श्रेणी सही है कि नहीं, ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन है कि नहीं, खातेदार का वर्ग क्या है, इसमें दाखिल खारिज का आदेश, इसमें कोई स्टे का आदेश तो नहीं, इस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा, इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं हुई, ठीक है, पूरा इसका वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा साथियों, ठीक है।